देखिए कल राइट एंगल में चला है कुछ, उसका कुछ बाकी था। ये ज्योमेट्री का पार्ट 17 है और राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट 2 है। कहाँ तक बता दिए थे और स्मॉलर। अब एक अगला प्रॉपर्टी लिखिए राइट ट्रायंगल में। कितना नंबर है ये? 4 नंबर, 5वां नंबर है ये। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये राइट ट्रायंगल है, बात समझ रहे हो, ये कौन सा है? राइट ट्रायंगल। कैसे पता चला? 90 है तो ए बी और सी है। ये जो है ए की सामने की भुजा ए होती है, बी की सामने की भुजा और सी की सामने की भुजा। अगर ये मीडियन है ए एल, ये क्या है? मीडियन है। और सी एम भी मीडियन है। ए एल और सी एम क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या होता है जी? सामने की भुजा के मध्य बिंदु को है, यानी कि ये मिड पॉइंट है। यहां से सी है, ये सी एम है ना, ये मिड पॉइंट क्या है? एम है। तो एक बात बताइए कि अगर ये मीडियन है तो अगर ये टोटल सी है ना, टोटल सी है तो ये कितना हो जाएगा? c/2 c/2 हो सकता है। मगर हम अपनी सुविधा के लिए इसको 2c मान ले रहे हैं कि पॉइंट में ना जाए। इसको क्या मान रहे हैं? 2c मान ले रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं 2a। तो ये a हो सकता है और ये c हो सकता है कि कैलकुलेशन इजी वे में आ जाए। कोई दिक्कत? लिखिए। हाँ, इसको भी 2b मान लेते हैं। ठीक, क्या इतना लिखते चलिए। ठीक, तो एक बात बताओ कि ट्रायंगल ए बी एल में, त्रिभुज ए बी एल में, किसमें? ए बी एल में ए एल इजकल टू क्या हो जाएगा? ए एल इजकल टू, हाँ, ए एल ए बी एल में ई 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा किसमें? ए एल इजकल टू ए की सामने की भुजा 2c ए स्क्वायर तो होगा अब प्लस 2c स्क्वायर तो 4c स्क्वायर लिख दें। कोई दिक्कत? हाँ, ए एल का स्क्वायर, ए एल का स्क्वायर इजकल टू ये होगा। अब सी एम का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा जी? सी एम का स्क्वायर, देखो ना, सी एम पूछे हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज किस में? ये त्रिभुज बी एम सी में ना। सी एम का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर प्लस 2a तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को ना? अब इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? जोड़ दीजिए इसको, इन दोनों को। तो ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो अब इसको देखो, हाई 4 गो सी स्क्वायर आ एगो सी स्क्वायर आ 4 गो ए स्क्वायर आ एगो ए स्क्वायर, तो 5 हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं ना। तो ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा ध्यान दो, यहां से एक टेक्निकल बात लिख रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। वो टेक्निकल बात ये है कि ए कहां से आवाज आ रहा है जी? टेक्निकल बात देखिए, ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? पहले बताओ, काहे लिख सकते हैं? हाँ, सही पकड़े हो, ठीक। क्यों लिख रहे हैं ये भी बताना। बात समझ रहे हो? क्यों लिख रहे हैं ये? तो देखो, ये लिख क्यों रहे हैं वो भी समझना है। किसी को कोई दिक्कत? लिखते चलिए। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये तो इधर आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 4 ना ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर आ जाएगा, और ई आ जाएगा 5 4a स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक दिक्कत है तो बोलिए, जहां दिक्कत हो वहीं पे रोकिए। अब यहां से ध्यान दो, यहां से यहां लिख रहे हैं इस सांप जैसा, बुझ रहे हो? तो ये देखो, इस ट्रेंगल में झांको, अगर राइट ट्रेंगल है तो ये तो 2a है, ये 2c है, हाइट 4a या 4c लिखा है, तो राइट एंगल से पाइथागोरस साहब से AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हाँ, तो 2a स्क्वायर 2c स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4a स्क्वायर और 4c स्क्वायर, इसीलिए लिखे हैं। तो क्या हो सकता है? 4al स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5ac स्क्वायर। यही बता निकालना चाहते थे, ये अमृत है। हाँ, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखो, यानी आप क्या देखें कि अगर राइट ट्रायंगल में मेडियन हो ना, तो इस मेडियन का स्क्वायर इस मेडियन का स्क्वायर, यानी कि एक बेस पर एक लंब पर मेडियन खींचा जाए, तो उन दोनों मेडियन के स्क्वायर के योग का 4 गुना ये कर्ण के 5 गुना स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण के स्क्वायर के 5 गुना के बराबर होता है। यही बात समझ में आ रहा है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन बहुत तरह से अरेंज किया जा सकता है। ये पूछता है, क्यों पूछता है इसका कारण देखिए। एगो राइट ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, सॉरी राइट ट्रायंगल में नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसी टाइप का एगो बताए थे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? 4/3 नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम बताए थे कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, हाई अगर मीडियन है, इहो मीडियन है, सॉरी ये नहीं मीडियन है, हाँ, ए की सामने की भुजा A, B की सामने की भुजा B और C की सामने की भुजा C। इक्विलैटरल है तो ABC नहीं होगा, ठीक? हाँ, A होगा ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आई 90 पर काट रहा है, तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर इसके 5 गुना के स्क्वायर के बराबर होता है। बताया था कि छूट गया है? छूट गया है, गजब। तो लिख लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर ये मीडियन है, आई भी मीडियन है, अगर ये मीडियन 90 पर बाइसेक्ट, हमको तो याद आ रहा है कि बताए हैं, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर होता है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको खास बात पर ध्यान रखना। ये दोनों क्या है? मीडियन है। ये मीडियन है इक्विलैटरल में, ये 90 है, ये भी ध्यान रखना। इस बात को, इसको और इसको एक के साथ याद रखना है। देखो, इसीलिए पूछता है, इक्विलैटरल में 5 है ना BC स्क्वायर,
यहाँ 5 है और स्क्वायर स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसी के लिए कंपेयर करके पूछता है। पूछने के पीछे का कारण यही है। छूट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ बता दिए। मिटा दे। हम बार बार कह रहे हैं कि इसको और इसको याद रखना। यहां भी मीडियन है, देख रहे हो, यहां भी मीडियन है, और यहां पे 90 काट रहा है, तो इसका 5 और उसका भी 5 और इसका बच गया 2, एल का मीडियन है, और यहां इस साइड है ना। बढ़े आगे, मिटा देते हैं। एक और बात लिख लो 6ठा नंबर में, इसमें देखो, ये लिख लीजिए, ये डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक। लिखिए, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज की माध्यिका से मिलकर बना हो, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज की क्या है, माध्यिका से मिलकर बना हो, हाँ, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज की माध्यिका से मिलकर बना हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा, तो वह समकोण त्रिभुज होगा, तथा वास्तविक त्रिभुज की भुजाएं 1:2:3 होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। वास्तविक त्रिभुज की भुजाएं 1:2:3 होंगी। देखो हम क्या बताएं, ये कह रहा है ना हम कि यदि कोई त्रिभुज है, वो कहेगा कि यदि कोई त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की माध्यिका से बना है, यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज की किससे, माध्यिका से, यानी कि हई जो हरा वाला ब्लू वाला है यही माध्यिका है, और इसी माध्यिका को निकाल कर एक त्रिभुज बना दिया जाए तो पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो समकोण ही बनेगा, पहली बात। यानी कि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की माध्यिका से बना हुआ त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा। माध्यिका है, इसको निकाल दे, ऐसे अब नहीं सोचिएगा कि इसमें त्रिभुज कहाँ बन रहा है। अगर ये 4-5 कुछ भी दिया होगा तो इसको निकाल कर ट्रायंगल बनाओगे तो त्रिभुज बनेगा, तो वो समकोण त्रिभुज ही होगा। समकोण त्रिभुज तबे होगा जब वास्तविक त्रिभुज की भुजाएं 1:2 और √3 होगा। यही मतलब सब के लिए नहीं बुझ रहे हो बात, सब राइट ट्रायंगल के लिए नहीं, जिसकी भुजाओं का अनुपात ये होगा उसी को निकालोगे ना तबे राइट ट्रायंगल बनेगा, सबके लिए नहीं। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट इस पर पूछता है क्वेश्चन, ठीक, एकदम डायरेक्ट। यानी कि समकोण त्रिभुज, सुनो सिंपल सा बात क्या है, समकोण त्रिभुज की माध्यिका से बना हुआ त्रिभुज समकोण होता है कि होगा, होगा। और कब होगा, भुजाओं का अनुपात 1:2। इधर भी रूट कर देता, घबराना मत, √1 √2 √3 हो। अरे एक रूट का निकालोगे तो क्या आएगा, बात समझ रहे हो, तो √1 √2 और √3 हो तो उसके माध्यिका से बना हुआ त्रिभुज भी समकोण होगा, ये पूछ देता है, ठीक। अगला लिखिए, मिटा दे, 6 हो गया ना, देख रहे हो राइट ट्रायंगल। जब भी कॉपी खोलना, ठीक, इसको जरूर देखना है, ठीक। अब लिखिए सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल। देखो
सिमिलरिटी इन राइट ट्रायंगल। अब ध्यान देना इसमें, ये बड़ा खतरनाक है सिमिलरिटी, इसी में लगाना है ए बी सी, यहाँ से ये लंब खींच दिए डी, ठीक, लंब है तो ये दोनों तरफ से है। अब देखो इसमें कौन को त्रिभुज बनेगा, देखो त्रिभुज, देखो ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी भी समरूप होंगे, यानी हई दोनों आधा आधा, और हई छोटका बड़का के साथ और हई छोटका बड़का के साथ, इस सब समरूप होगा। नहीं बुझे बात? देखो अगर राइट ट्रायंगल है तो ये छोटा वाला हई वाला ए डी बी ना और बी डी सी, ये दोनों समरूप होगा, ठीक। कैसे होगा ये बताओ, कैसे होगा? एंगल 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 से होगा। देखो अगर ये इसको हम अल्फा मान लेते हैं तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक। हाई 90 है, हाई अल्फा है, तो हाई वाला क्या हो जाएगा बताओ ना, हाई अल्फा है, इस हाई 90 है तो हाई कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, हाई 90 है, हाई 90 माइनस अल्फा है तो हाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बुझाएगा कि नहीं? तो अब किस आधार पर ये दोनों सिमिलर होंगे, देखो तो त्रिभुज ये 90 हो गया, ये वाला हो गया बराबर, ये वाला ये एंगल 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 से ये समरूप होगा। तो यही बता रहे हैं, तो लिख लीजिए कि त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा बी डी सी। एक बात, ठीक। और ये बड़ा वाला के साथ भी और छोटा वाला के साथ भी ये सारे के सारे क्या होंगे, समरूप होंगे। कोई दिक्कत किसी को? क्या? वाह, हाई 90 है। आप याद कीजिए पीछे वाला कि हम बोले थे कि लिखने में ही अंतर है, 90 के सामने, हाई 90 के सामने वाला ये वाला, चाहे इस एंगल के, हाँ सिमिलरिटी का निकाल के देखिए, ये 90 हो गया इसके लिए, ये 90 हो गया इसके लिए, तो एक कोण बराबर हाई अल्फा बराबर, दूसरा कोण बराबर हाई बराबर, तो नहीं हो गया एंगल 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 सिमिलरिटी। नहीं बुझाया का? कैसे हो गया? अभी तो बताए थे जी, देखो, हाँ देखिए ये फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए ए बी सी, हाँ क्या देखिए, इसको हम अल्फा मान रहे हैं, हाई, हाँ तो आप घिरे हैं कि ये 90 है, हाई अल्फा है, हाई 90 है, तो ई वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 में से घटा लोगे अल्फा हो जाएगा। अब हाई है देखो, हाई अल्फा है, हाई टोटल 90 है, तो हाई वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, हाई 90 है, हाई 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आई सबको जोड़ कर देखो 180 आ जाएगा। देखो ये 90 प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा जुट गया तो कितना आ गया, घूरे हो कि नहीं कि त्रिभुज का तीनों कोना का योग 180 होता है। क्या अब कोई दिक्कत, कोई झंझनाहट, बेचैनी शरीर में नहीं है? तो अब अगला गुण लिखिए, ठीक। बढ़े आगे। अब जो बात बताने जा रहे हैं ना, वो समझिए कि परम अमृत है राइट ट्रायंगल के लिए, ठीक। इसको ध्यान रखना, ठीक।
सब अमृत है। हाँ, अभी जो बात बताने जा रहे हैं, कितना नंबर है? 7 की 8 नंबर है। अरे बात नहीं, कहाँ से आवाज आ रहा है? जब कह दिए कि ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। ABC, आइए लंब खींच दिए हम इस पर, ठीक। तो ये बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने चलोगे आप ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो राइट ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालो पहले। राइट ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 AB इंटू BC। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? राइट ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा AB इंटू BC। अब इजिकल टू लिख रहे हैं इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर D हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे तो बेस हो जाएगा AC इंटू BD। है लिखे? कोई गलत किए हैं? अभी नहीं बुझाया होगा। अरे इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे जब घुमा दोगे तो ऐसे हो जाएगा, देखो। ई हो जाएगा B, ई हो जाएगा A, ई हो जाएगा C। इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे दिमाग में तो ऐसे आ जाएगा। B ऊपर चला जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, B D आ जाएगा। हो गया? अब ये त्रिभुज से है 90 है, 90 कौन है? B वाला है 90 है। इस त्रिभुज से देखो तो इसका क्षेत्रफल है नहीं होगा? अब बोलो, है बराबर नहीं है ये दोनों? इस हिसाब से तो राइट एंगल से इसको ऐसे घुमा दिए हम, तो घुमा दिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस हो जाएगा ये आपका AC, हाइट हो जाएगा BD। ये दोनों नहीं बराबर है? यह तो बात समझा रहे हैं, बराबर है। अब देखो यहां से निकलेगा का, जो निकलेगा हाई से हाई कैंसिल, और कौन कैंसिल है? तब BD इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ? BD इजिकल टू AB गुना BC बट्टा AC। ये अमृत है, जहर है ये, ठीक है? बुझा रहा है? अब देखो निकला का कि अगर राइट ट्रायंगल में है बीडिया निकालना हो तो करोगे का, है AB इसका अब BC इसका गुना करके इससे भाग लगा दोगे तो आ जाएगा ये BD। कई बार पूछेगा। यहाँ BD क्या है? हाइट है। आई है क्या था? अगर मीडियन था तो सबसे छोटी माध्यिका। सब चर्चा होगा आगे। हो गया? लिख लीजिए इसको। हो गया क्या? ये हो गया ना, टाइम नहीं, अगला भी है इसमें। अब हाँ लिखिए, है 8 नंबर ना। 8 नंबर में एक BD निकाल दिए हैं ये ना, तो 9 नंबर है ये ना, तो ये 9 नंबर है। एक BD निकाल चुके हैं। ये देखिए त्रिभुज है ABC है ना। अब यहां से ये कि BD है, ये 90 है, खींच दिए, ये D है। अब देखो कि अगर इसको हम, ये तो 90 है ना, त्रिभुज पूरा वाला में देखिएगा, ये 90 है और इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं? अल्फा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब त्रिभुज BDC में देखो, BDC में tan अल्फा क्या हो जाएगा जी? लो तो tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस ना। थीटा के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, हाँ P होता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बच गया जो B होता है। तो tan अल्फा हम लेंगे BDC में, तो क्या हो जाएगा? ना, इसको छोड़कर ये BD
बी डी बाई डी सी, अरे वो है डी सी सी डी हो गया। अब त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में उसमें ले रहे हैं, उसमें लेंगे ये वाला tan 90 माइनस अल्फा ले रहे हैं, ये वाला कौन, हाँ, तो 90 माइनस जब अल्फा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी ए डी, बी डी बाई ए डी। देखो इसमें लोगे तो ये तो होता है P, तो बी डी बाई ए डी ये हो जाएगा। tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा, सही पकड़े हो। ये कॉट अल्फा इजकल टू क्या हो जा सकता है, बी डी बाई ए डी। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। 1 और 2 को गुना कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को 1 गुना 2, तो गुना करोगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इजिकल टू, अभी नहीं, इजिकल टू बी डी बाई डी सी इंटू बी डी बाई ए डी हो गया। ये tan अल्फा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर इजिकल टू डी सी गुना ए डी। आई तो 1 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी डी स्क्वायर इजिकल टू ए डी गुना डी सी। देखो एक और बी डी आ गया, यही बताना चाह रहे थे, यानी इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें क्या देखे थे, देख रहे हो, यानी बी डी का स्क्वायर, उसमें क्या देखे थे जी, उसमें क्या नाम दिए थे, पिछले वाले में क्या नाम दिए थे, नाम बोलो ना यहाँ पे, यही था ना, सी था, यहाँ 90 था, तो यहाँ बी डी इजकल टू का ए बी गुना हाई वाला ए बी गुना ए सी, इसका भाग दे रहे थे तो आ जा रहा था। और यहाँ क्या कर रहे हैं, बी डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसका, इसका और इसके गुणनफल के बराबर होता है, ये बात याद रखना। ये दोनों दो गो बी डी आ गया, ये लिख लीजिए दोनों, हाँ 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 आएगा क्वेश्चन, अभी एक और है, ठीक, वो कल बता देंगे, रहने देते हैं ये बात।